नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और COMEX स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। ये है MCX गोल्ड चार्ट 1,37,780 वीकली ट्रेंड डिसाइडर और 1,31,677 मंथली ट्रेंड डिसाइडर। देखिए, पिछले हफ्ते हमने बताया भाई, यानी कि 29 दिसंबर को एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ था। हाई ओपन करके एक अच्छा फॉल आया था। उसके बाद आप देखिए लास्ट वीक थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था। ये हफ्ते भी थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था, मगर इस साइडवेज मार्केट में ये हाई ब्रेक नहीं हुआ था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, यानी कि टोटल मार्केट साइडवेज मूवमेंट था। यहाँ वीकली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करके 1500 पॉइंट दिया था, फिर एक फॉल आया था एंड इस फॉल में वापस ब्रेक करके करीब 2000 पॉइंट अप मूवमेंट था, यानी कि 1,39,550 टच किया था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1500-2000 पॉइंट आराम से मिल जाता है अगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आप लेते हो और वो भी अपसाइड मूवमेंट होता है उस वक्त लेते हो। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है और वीकली के ऊपर भी ट्रेड होता है तब हम बुलिश बोलते हैं। दोनों के नीचे ट्रेड होता है तब बैरिश है, और दोनों ट्रेंड डिसाइडर मंथली और वीकली के बीच में ट्रेड होता है तो हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। लास्ट वीक गोल्ड करीब 3123 पॉइंट्स अप था, यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग से, लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग से इस फ्राइडे क्लोजिंग तक आप देखते हैं तो 3123 पॉइंट्स अप था। ज्यादा बुलिश भी नहीं है, बैरिश भी नहीं है, मगर साइडवेज मार्केट है। हम इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो 30 मिनट्स का चार्ट था। देखिए 29 दिसंबर की बिग कैंडल, ये डेली चार्ट है। उसके बाद आप देखिए 9 डेज हो गए, टोटल साइडवेज मार्केट है। ना ये हाई ब्रेक कर रहा है ना ये लोअर साइड ब्रेक कर रहा है। ऊपर गया था, नीचे एक छोटा सा है। लास्ट वीक का न्यूज था यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया था, और उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा अप मूव, फिर करेक्शन एंड अप मूव एंड नेक्स्ट मूव। अगर ये 1,40,465 के ऊपर क्लोज हो जाता है और उस हाई के ऊपर क्लोज होने के बाद ये हाई ब्रेक कर लेता है तब हम वन साइडेड अप मूव वापस देखेंगे, या नहीं तो थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। और वीकनेस सिर्फ 134,300 क्लोज होता है तभी हम वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा। एंड जब ये वीकनेस आता है तब हम ध्यान रखना चाहिए कि भाई इतना वीकनेस नहीं आ सकता है कभी ट्रेंड चेंज हो सके, शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। मगर जैसे हमने लास्ट वीक के वीडियो में भी बताया था भाई, ये 10-15 दिन अगर ये साइडवेज मार्केट रहता है तो और कंसोलिडेशन होगा और स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में। तो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देख रहे हैं। फर्दर थोड़ा सा अगर वो अप मूव होता है तो ठीक, एंड थोड़ा सा डाउन साइड आता है तब भी आप लोअर लेवल्स में परचेस कर सकते हैं। मगर इस वीकेंड में एक डेवलपमेंट हुआ है, यूएस ने सीरिया पर अटैक किया है। यूएस क्लेम कर रहे हैं कि भाई ISIS को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक किया है। कितनी दूर तक एक सही है और वापस सीरिया या अकोम्पनीड कंट्रीज कैसे रिटेलिएट करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। और ईरान में तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, उसका क्या आउटकम होगा ये थोड़ा सा सस्पेंस में है। इसलिए हम बताते हैं अगर 1,40,465 के ऊपर क्लोज हो जाता है और उसका हाई भी ब्रेक कर लेता है तब हम अच्छा बुलिश हो जाएंगे, या फिर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट और रह सकता है। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर वीकली ट्रेंड डिसाइडर 2,41,897 और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 2,06,000। मंथली ट्रेंड डिसाइडर काफी दूर है। मंडे को ये यहाँ टच किया था वीकली ट्रेंड डिसाइडर और ऊपर क्लोज हुआ था। यहाँ देखिए 2,41,897 से लेकर 2,59,000 गया था, यानी कि करीब 18,000 पॉइंट का अप मूव। फिर एक करेक्शन आया था। जब भी ये करेक्शन आकर डाउन साइड ब्रेक करता है तब आप टच नहीं करोगे। यहाँ से वापस रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाता है, वापस री एंट्री कर सकते हैं। 2,41,897 और फ्राइडे को हाई बनाया था 2,56,330, यानी कि और एक 14-15,000 का अप मूव। अगर आप सिर्फ वीकली ट्रेंड डिसाइडर को टच करके ऊपर की तरफ बाउंस होता है तब आप लेते हो तो मिनिमम 10 से 15,000 रुपया आपको 2 बार चांस मिला था। मगर ये तो सिर्फ 1-2 दिन ट्रेड के लिए है। जो भी फिजिकल में ट्रेड करते हैं और जो भी ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से ट्रेड करते हैं, 4-5 दिन होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेंड डिसाइडर रामबाण जैसा है। ट्रेंड डिसाइडर एक सिर्फ एक अकेला एक टूल है
आपको देखने की जरूरत नहीं है भाई ट्रेंड अपसाइड है या डाउन साइड है, नीचे आ जाएगा, मार्केट क्रैश होगा, वैसे कोई चिंता की बात नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि भाई ये लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। काफी दिनों से, काफी हफ्तों से लोग बोल रहे हैं करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा। देखिए हमारे वीकली ट्रेंड डिसाइडर यहाँ टच करके गया था, फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया था, फिर यहाँ टच करके वापस बाउंस हुआ था, यहाँ सब जस्ट टच करके बाउंस हो रहा है। यहाँ भी फॉल हुआ था थोड़ा से एक देर, एक 3-4 घंटे के लिए, और फिर वापस 2,41,000 ब्रेक करके फिर एक 15,000 पॉइंट का अप मूव। तो ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। इनके सपोर्ट में ये है मंथली ट्रेंड डिसाइडर जो हम हर 1 तारीख को अपडेट करते रहते हैं। इन दोनों के ऊपर ट्रेड होता है तो आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड अपसाइड है। यहाँ अगर आपको शॉर्ट जाने की चांसेस मिलती है तब आपको शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स रहती है, या फिर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशंस कहीं कट कर सकते हैं। नो गोइंग शॉर्ट। लास्ट वीक सिल्वर ने ऑल टाइम हाई बनाया था 2,59,692, प्रीवियस टॉप था 2,54,000 के पास। अभी हम इन सिल्वर को 30 मिनट से डेली चार्ट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ये है 29 दिसंबर की कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल है। उस कैंडल का हाई लो अगर आप देखते हो तो 2,54,000 और 2,22,000। हमने लास्ट वीक के वीडियो में बताया था भाई ये साइडवेज मार्केट होता है, अगर ये ऊपर क्लोज होकर हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तब अच्छा बुलिश रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहेगा। यहाँ आप देखिए करीब 5 दिन यहाँ साइडवेज मार्केट में था, फिर एक दिन 3 जनवरी को यहाँ हाई ब्रेक किया था, हाई ब्रेक करके क्लोज हुआ था। इमीडिएटली नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ एक हाई टच करके वापस फॉल होकर वापस इसी ट्रेंड रेंज में आ गया था, इसी रेंज में आ गया था जो 29 दिसंबर का हाई लो है उसी रेंज में आ गया था। और फ्राइडे को भी पॉजिटिव क्लोज था, मगर इस लाइन 2,54,000 के नीचे क्लोज हुआ था। नेक्स्ट वीक अगर बुलिश होना है तो 2,54,000 की 174 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और वो हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर जाता है तब हम फर्दर बुलिशनेस देखेंगे। इंट्राडे में ये हाई ब्रेक कर सकता है, मगर फाइनल क्लोजिंग कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। एमसीएक्स सिल्वर में एक इंपॉर्टेंट बात है, 2,59,000 यानी कि प्रीवियस हाई ब्रेक करके नया हाई बनाया था, मगर कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में ये हाई नहीं बनाया था, सिर्फ यहाँ एमसीएक्स गोल्ड में बनाया है। और रुपी ने भी कोई नया हाई नहीं बनाया है। ये थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं या फिर पैनिक बाइंग भी बोल सकते हैं, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा वापस 2,59,000 के आसपास आए। और यहाँ अगर 2,54,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है और 259 के ऊपर क्रॉस कर चला जाता है तो अच्छा बुलिशनेस देखेंगे। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड वीकली ट्रेंड डिसाइडर 4437, मंथली ट्रेंड डिसाइडर 4274। ये 2 हफ्ते का है, यहाँ सा थोड़ा सा ही चेंजेस है इसलिए आपको इतना नहीं दिखता है, स्ट्रेट लाइन जैसे ही दिख रहा है। मगर 4437 ब्रेक करने के बाद ये टोटल साइडवेज मार्केट था, और लास्ट वीक 4437 वापस ब्रेक करने के बाद ऊपर नीचे ही ट्रेड हो रहा था, एंड फाइनली फ्राइडे को 4437 के ऊपर क्लोज हुआ है। सो चांसेस ऑफ गोइंग अपसाइड ज़्यादा है। अगर ये 4437 के नीचे क्लोज हो जाता है तब हम थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में चले जाएंगे, क्योंकि मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो फिर साइडवेज जाकर फिर देखेंगे कि भाई ये हाई कब ब्रेक कर रहा है। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है भाई 4274 के नीचे अगर क्लोज होकर और नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे। मार्केट अभी कंसोलिडेशन लास्ट 2 वीक्स भी नहीं बोल सकते हैं, लास्ट 9 ट्रेडिंग सेशन से ये मार्केट साइडवेज में है, और ये साइडवेज मार्केट का कंप्लीट होने के बाद एक वन साइड ब्रेक कर सकता है। शायद मंडे हो सकता है, क्योंकि यूएस ने सीरिया पर अटैक किया है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या रहता है। इसी कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड को हम अभी डेली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में देख लेते हैं। देखिए ये लेवल्स हम काफ़ी दिनों से दे रहे हैं, काफ़ी महीनों से ही दे रहे हैं। जो लोग हमारे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि भाई क्या है सपोर्ट, क्या है रेसिस्टेंस। वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के अलावा ये अच्छा सपोर्ट की तरफ काम करेगा और अच्छा रेसिस्टेंस की तरफ भी देख सकते हैं। किसके ऊपर क्लोज हो रहा है या कुछ सपोर्ट के नीचे ब्रेक होकर क्लोज हो रहा है,
ये आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए ये ब्लू लाइन तो हाई बनाया था 4550, ये हाई है, और 4509 जो ग्रीन कलर में है वो फ्राइडे का क्लोजिंग के आसपास है। मगर सपोर्ट क्या है 4454 4338, यहाँ भी देखिए आपको 4338 के आसपास आया था, फिर बाउंस हो गया था एंड फाइनली 4454 टच करके इस 4454 के ऊपर क्लोज हुआ है। एंड ये क्लोज होने के बाद इजिली ये 4550 ब्रेक करके 4578 के आसपास जाएगा, और फिर देखेंगे 4578 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर 4715 या 5000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। वीकनेस कब आ सकता है? फर्स्ट इंडिकेशन 4454 के नीचे क्लोज होना है, सेकेंड इंडिकेशन 4338 के नीचे क्लोज होना है, और उसके बाद 4210। ये लेवल्स अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर क्लोज होता है या इसके ऊपर अगर क्लोज होता है वो इंपॉर्टेंट है। जो भी रेड कलर लाइन में मार्क किया है वो सब इंपॉर्टेंट वीकली चार्ट बेसिस से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के रखा है। सो अगले हफ्ते यही देखेंगे भाई 4578 के ऊपर क्लोज हो रहा है या 4454 के नीचे क्लोज हो रहा है, तो इसके हिसाब से हम बुलिश या साइडवेज मार्केट में रहेंगे। अगर ये वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर ट्रेंड डिसाइडर के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।